Hello and welcome. This is Abhishek Singh from Motive Learning Classes. As we have already completed part 1 of the 1000 meaning series, we'll continue with part 2 of the series. Okay? हमारा जाना एंटी का भी सीरीज चल रहा है और 12th के बच्चे ने बोला था कि 12th के भी स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर पे लाइए, तो मैं 12th के भी चैप्टर्स पे वीडियोस ला रहा हूँ. आज शाम तक अपलोड हो जाएगा वो भी वीडियो. ठीक है, और फिलहाल 1000 मीनिंग सीरीज के साथ चलते हैं. ये आपका पार्ट 2 है. ठीक है, चलिए पहले मीनिंग के साथ चलते हैं. पहला मीनिंग है नेग्लेक्ट. देखिए, नेग्लेक्ट वर्ड आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, बट आज मैं आपको पूरी तरह से क्लैरिटी ला देता हूँ नेग्लेक्ट वर्ड पे. देखिए, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है पता है? केयरलेसनेस, जिस पे ध्यान ना दिया जाए, जिसको इग्नोर किया जाए, जिस पे अटेंशन पे नहीं किया जाए. ठीक है, जिसका कोई हमें मतलब उस चीज को है ना हम इग्नोर कर रहे हैं, वो चीज हमारे लिए क्या होती है? नेग्लेक्ट वर्ड यूज कर देते हैं. ठीक है, इस वीडियो में मैंने एक और इम्प्रूवमेंट किया है कि इसमें आपको मैं सेंटेंसेस भी प्रोवाइड करूंगा. ओके, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए. एंटोनिम देख लीजिए. अगर नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, केयरलेसनेस होना, तो सिनोनिम था, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिगार्ड, मतलब उस चीज पे ध्यान रखना, केयर रखना, रिस्पेक्ट करना. ठीक है, तो आप किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, तभी तो नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो. नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना. ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं. द सिटी हैज नेग्लेक्टेड द टीचर शॉर्टेज फॉर टू लॉन्ग. सिटी ने क्या किया है? नेग्लेक्ट किया है टीचर का जो शॉर्टेज था बहुत लंबे टाइम तक, मतलब कि उन्होंने इग्नोर किया है. बहुत लंबे टाइम तक टीचर की कमी थी, फिर भी सिटी ने क्या किया? उसको इग्नोर किया. ठीक है, आई होप आपको ये नेग्लेक्ट वर्ड पे पूरी तरह से क्लैरिटी मिला होगा. और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इसको आप बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट इसका ले सकते हैं. ठीक है, चलिए दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं. दूसरा वर्ड है नेपोटिज्म, जो कि अभी आपको जो बॉलीवुड में प्रॉब्लम चल रहा है, वो बॉलीवुड देख लीजिए, पॉलिटिक्स भी देख लीजिए, हर जगह नेपोटिज्म का प्रॉब्लम है. बट अभी रिसेंटली में यहाँ जो सुशांत सिंह राजपूत का प्रॉब्लम हुआ है, वो बिल्कुल नेपोटिज्म को एकदम फोकस किया गया है. ठीक है, तो नेपोटिज्म का मतलब समझ लेते हैं क्या है. नेपोटिज्म का मतलब होता है बायसनेस होता है ना, किसी एक को ज्यादा फोकस करना, किसी एक को कम ध्यान देना, इस तरह से बायस होता है. पार्शियलिटी भी होता है, आपके स्कूल वगैरह में भी होता है. किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार्क्स दे दिया जाता है पार्शियलिटी के कारण, और किसी किसी को कम दिया जाता है. एक्चुअली में वो हार्डवर्कर होता भी है, वो मेहनती होता भी है, फिर भी उसे कम मिलता है. क्या प्रॉब्लम होता है? डिस्क्रिमिनेशन रहता है, भेदभाव होता है. तो नेपोटिज्म का मतलब आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, अपोजिट देख लेते हैं, फेयरनेस, जस्टिस. फेयरनेस और जस्टिस का मतलब क्या होता है? जो है एक्चुअल में बस उसको उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रमोट कर रहा हूं. ठीक है, ये होता है फेयरनेस एंड जस्टिस. देखिए सेंटेंसेस देख लेते हैं. Since Shivam is an idiot, everyone knows his father hired him because of nepotism. देखो, कोई एक लड़का है शिवम, जिसके जो बहुत ज्यादा बेवकूफ है. ठीक है, समझदार नहीं है, बट स्टिल उसके पापा होंगे, मतलब मेन होंगे, या तो कंपनी के मालिक होंगे, या तो मैनेजर होंगे, सुपरवाइजर, जो भी होंगे, उन्होंने फिर भी हायर किया किसी पोस्ट के लिए. और उसका रीजन क्या था? नेपोटिज्म, मतलब पार्शियलिटी किया. कोई कैपेबल था, उसको छोड़ के इन्होंने शिवम को प्रेफर किया. ठीक है, चलिए थर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं. तीसरा मीनिंग है वेकेंट. वेकेंट वर्ड तो आपको सबको पता है, वेकेंट का मतलब होता है खाली. तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? ठीक है, वेकेंट को वर्ड का कहाँ यूज कर सकते हैं? सिनोनिम देखिए, वेकेंट का मतलब होता है अनफिल्ड, जो चीज भरा हुआ ना हो, उसके लिए भी हम वेकेंट बोल सकते हैं. आइडल, जो चीज फालतू पड़ा हुआ हो. ठीक है, आइडल. नेक्स्ट इज डिजर्टेड. डिजर्टेड का भी मतलब होता है पूरा ओपन एरिया, जहां पे कुछ भी हो ना. ठीक है, इसका एंटोनिम देखिए. एंटोनिम का मतलब होता है, देखिए कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं ना कि मेरा लाइफ तो पूरा वेकेंट है यार, मेरे लाइफ में कुछ है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंटोनिम जस्ट इसका यूज हुआ है बिजी, ऑक्यूपाइड, फुल, यूज्ड. मतलब जो चीज यूज हो रहे हैं, जो चीज काम पे लगा हुआ है, जो ऑलरेडी फुल है, तो ये सब चीज के लिए क्या है? वेकेंट का जस्ट अपोजिट वर्ड यूज हो रहा है. ठीक है, और जो खाली पड़ा हुआ है, भरा हुआ नहीं है, ये सारे चीज हम वेकेंट के सिनोनिम यूज कर सकते हैं. ठीक है, सेंटेंसेस देख लेते हैं. 2 सेंटेंस लिया हूं यहाँ पे. ही हैड अ वेकेंट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. वेकेंट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? ऐसा जो बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा हम लोग ख्यालों में खो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ, वो हमारे फेस पे दिखता है, तो वेकेंट एक्सप्रेशन बोला जाता है. ठीक है, और दूसरा लिखा है द हॉस्पिटल हैज नो वेकेंट बेड. देखिए, वेकेंट वर्ड को ही मैं कितने तरीके से यूज कर ले जा रहा हूँ. अगर आपको सिनोनिम और एंटोनिम दोनों अच्छे तरीके से पता होगा,
तो आप बेहतर तरीके से जान पाओगे। ठीक है, देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, द हॉस्पिटल हैज नो वेकेंट बेड्स। यहाँ पे क्या है, खाली के लिए यूज कर दिया कि हॉस्पिटल में कोई भी वेकेंट बेड नहीं है। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं ना, पागल टाइप होते हो, डिटरमिन्ड होते हैं, मुझे ये करना ही करना है, ये आज होना ही होना चाहिए, तो उसको क्या बोल देते हैं, डिटरमिन्ड। ठीक है, देखिए सिनोनिम है सेट, डेडिकेटेड, कंपल्सिव। मैंने ये बोला ना कि आपने क्या किया, कोई चीज सेट कर लिया, कंफर्म कर लिया कि मैं डिटरमाइन कर चुका हूं कि मेरे को यही करना है। ठीक है, और उस चीज के लिए डेडिकेटेड हो गए। ठीक है, तो डिटरमाइन को मैं सिनोनिम के तौर पे डेडिकेटेड, कंपल्सिव, सेट, ये सारे वर्ड यूज कर सकता हूं। जस्ट एंटोनिम पे चलते हैं। अनडिटरमाइंड, डिटरमाइन का जस्ट उल्टा अनडिटरमाइंड, एंड एम्बिशनलेस। एम्बिशनलेस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई एम्बिशन ही नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता, कुछ डिटरमाइन करके ही नहीं रखा है। ठीक है, तो वो हो जाता है एम्बिशनलेस। ठीक है, सेंटेंस देखिए, आई हैव डिटरमाइंड ऑन गोइंग टू लद्दाख आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। अब मैंने डिटरमाइन कर चुका है, मैं डेडिकेट इस चीज के लिए डेडिकेटेड हूं कि मेरा जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो मैं कहां जाने वाला हूं, लद्दाख, विद माय फ्रेंड्स। सॉरी, यहां विद माय फ्रेंड्स नहीं यूज किया है, बट लिखा आई हैव डिटरमाइंड ऑन गोइंग टू लद्दाख आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं कहां जाने वाला हूं, लद्दाख जाने वाला हूं, और ये मैं डिटरमाइंड हूं। ठीक है, मैं कंपल्सिव है ये मेरे लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोर। कोर का मतलब क्या होता है पता है, कोर पार्ट आपने सुना होगा। कोर पार्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। कोर का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कोर वर्ड को ध्यान दीजिएगा। कोर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जिसके कारण मतलब पूरा, मैं अगर बिजनेस की बात करूं, बिजनेस का कोई कोर पार्ट होता है तो बिजनेस उसके कारण नहीं चल सकता, मतलब वो इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। ठीक है, आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में भी कोई कोर चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसके बेस पे आपका अधिकतर मार्क्स जुड़ा हुआ होता है, अधिकतर नॉलेज जुड़ा हुआ होता है, तो वही कोर पार्ट होता है। ठीक है, देखिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। फाउंडेशन, हार्ट, इसेंस, इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ट का भी मतलब देखिए, हार्ट क्यों यूज किया है, हमारे जो बॉडी में है ना, हार्ट एक ऐसा चीज है जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हार्ट का वर्ड यहाँ पे यूज किया है। फाउंडेशन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, फाउंडेशन हो। एंटोनिम, कोर का मतलब क्या था, इंपॉर्टेंस। ठीक है, इनसिग्निफिकेंस। देखिए यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है ना इंपॉर्टेंट होना। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। देखिए मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि नोट्स प्रिपेयर करिए, कि ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ेगा ना, तो आप देखिए अभी आपको तो रिवीजन चलता रहेगा, एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन कर लीजिए इसके लिए, ताकि आपको यहाँ से बहुत सारे मीनिंग्स मिल जाए और उसको आप पढ़ते पढ़ते आपका बुक स्टडी करने में इजी हो जाएगा। वरना आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे, अब कहीं पे भी आपको बुक रीड नहीं करने आता तो आप मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है जो जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, सेम गोज विद अनइम्पॉर्टेंस एंड आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड का मतलब होता है जिसका वैल्यू थोड़ा कम है, मैं ये मेरे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, रिलेटेड नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, उसको हम आउटसाइड वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोर के लिए एक सेंटेंस है, इट्स टाइम टू फोकस ऑन द कंपनीज कोर बिजनेस। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि हमें कहां फोकस करना पड़ेगा, कंपनी के कोर बिजनेस पे, मतलब इंपॉर्टेंट जगह पे हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल वर्ड बहुत आपने सुना होगा कि ट्रेडिशनल ड्रेस, मैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हूं आज, मैं कल पहनने वाला हूं ट्रेडिशनल ड्रेस। ठीक है, फिर कोई ट्रेडिशनल डे होते हैं कॉलेजेस में, फिर ट्रेडिशनल का मतलब पुराना भी होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब होता है क्लासिक, ओल्ड, रेगुलर, नॉर्मल। नॉर्मल के लिए भी हम ट्रेडिशनल यूज कर लेते हैं कि अगर मुझे बोल दिया गया ट्रेडिशनल, तुम ये ट्रेडिशनल वर्क जैसा काम कर रहे हो, मतलब आप रेगुलर वर्क कर रहे हो, नॉर्मल वर्क कर रहे हो। ठीक है, और ट्रेडिशनल का मतलब ओल्ड भी होता है। ठीक है, तो ये भी वर्ड का ध्यान रखिएगा। इसका जस्ट एंटोनिम पे जाऊं तो ट्रेडिशनल का अगर ओल्ड होता है मीनिंग, तो इसके एंटोनिम पे जाएंगे तो क्या समझ में आएगा, न्यू है, मॉडर्न है, एबनॉर्मल है, डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है, तो उसको हम ट्रेडिशनल का उल्टा समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल का मतलब तो क्या है, रेगुलर है ना, तो कुछ डिफरेंट हो रहा है तो मतलब ट्रेडिशनल का उल्टा हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस देख लीजिए, द ओल्डर जनरेशन प्रेफर अ डार्कर एंड मोर ट्रेडिशनल काइंड ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, जो पुराने जमाने के लोग हैं ना, वो लोग क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा जैसे वो लोग वेस्टर्न ड्रेस नहीं पसंद करते हैं,
ज्यादा खुला हुआ ड्रेस नहीं पसंद करते, उनको क्या है ट्रेडिशनल है। जैसे आप गांव में चले जाओगे तो गांव में क्या है, देखिए साड़ी पहनते हैं, लेडीज साड़ी पहनती हैं, और जेंट्स जो होते हैं धोती कुर्ता, मतलब ट्रेडिशन, अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से वो लोग पहनते हैं, ठीक है। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला है सरप्लस। देखिए सरप्लस वर्ड कहाँ पे यूज होता है? सरप्लस का मतलब होता है कुछ ज्यादा। सरप्लस का मतलब क्या होता है? कुछ ज्यादा, जितना रिक्वायरमेंट है ना उससे ज्यादा होना, उसको क्या बोलते हैं हम? सरप्लस। देखिए सिनोनिम क्या क्या है? एक्सेस, ओवर, अनयूज्ड। अनयूज्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना, जितना मुझे यूज करना था वो यूज कर दिया, और जो बच चुका वही हमारे लिए क्या होता है? अनयूज्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 इनकम है, ठीक है, और 8,000 का एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये इनकम में से अगर मैं एक्सपेंस हटा दूं तो ये जो 2,000 का है ना, 2,000 मेरे लिए क्या कहलाएगा? सरप्लस कहलाएगा। 2,000 अनयूज्ड है ना, वो ओवर हो गया ना। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा होना, ठीक है। चलिए एंटोनिम की तरफ चलते हैं। एंटोनिम सरप्लस का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना ना, तो यहाँ एंटोनिम में लिख दिया है लैकिंग। लैकिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। लैक का मतलब होता है कमी। लैक का मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है। और सरप्लस का मतलब देखिए, सरप्लस में दिया है नेसेसरी, इसेंशियल, यानी जितना जरूरी है बस उतना होना, ठीक है। सरप्लस का मतलब ज्यादा हो रहा था, तो इसका एंटोनिम क्या यूज कर रहा है? इसेंशियल, जितना जरूरी है उतना होना या कम होना, ठीक है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। ब्राजील हैज अ बिग सरप्लस ऑफ कॉफी। क्या समझ में आया? ब्राजील के पास कॉफी का बहुत ज्यादा सरप्लस है, मतलब वो लोग खुद भी यूज कर ले जाते हैं और उनके पास बच भी जाता है, मतलब बहुत ज्यादा उनके पास क्वांटिटी में कॉफी वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सरप्लस कैश कैन बी इन्वेस्टेड। देखिए नॉर्मल लाइफ की बात हो रही है। अगर आपके पास सरप्लस कैश है, मतलब आपके पास कैश बच जा रहा है, अनयूज्ड कैश है, जैसे आप नेसेसरी चीज करने के बाद जो कैश बच रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको सारे मीनिंग्स समझ में आ रहे होंगे, और अगर कोई आपको लगता है कि कोई बदलाव लाना चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि इस बार मैंने सेंटेंस यूज किया है, ठीक है। बूस्ट। बूस्ट का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि ये काम करना चाहिए हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। मतलब बूस्ट करने के लिए का मतलब क्या? इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। बस सेम यहाँ पे सिनोनिम देख लीजिए, क्या है? इंप्रूवमेंट, राइज, एक्सपेंशन, राइज, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ राइज वर्ड दो बार यूज हो गया, ठीक है। चलिए सिनोनिम इसका बूस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सपांड करना, इंप्रूव करना, वही हमारे लिए क्या होता है? बूस्ट। एंटोनिम क्या है? देखिए एंटोनिम, बूस्ट का मतलब इंक्रीज करना, तो यहाँ पे एंटोनिम में क्या हो जाएगा? डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना, लेसनिंग, कम करना किसी चीज को, वो बूस्ट का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। द मूवी हेल्प्ड बूस्ट हर स्क्रीन करियर। कोई एक लड़की है जिसका कोई मूवी है, वो उसके स्क्रीन करियर को बूस्ट करने में काम आया, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि सलमान खान का जो स्क्रीन करियर है बूस्ट हुआ आफ्टर वांटेड मूवी, ठीक है। तो वांटेड मूवी हेल्प्ड सलमान खान टू बूस्ट हर स्क्रीन करियर, हिज स्क्रीन करियर, मैं बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए वी नीड टॉम बूस्ट आवर स्पिरिट, ठीक है। हमें क्या है? टॉम की जरूरत है किस चीज के लिए? हमारा स्पिरिट को बूस्ट करने। मतलब बूस्ट का मतलब क्या हो रहा है? बढ़ाने के लिए हम यूज कर रहे हैं बूस्ट वर्ड को, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इनटू अ ग्रेट बूस्ट टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है, वही बात है ना। चलिए बूस्ट के बाद अगले वर्ड पे चलते हैं, जो कि है मोरालिटी। मोरालिटी वर्ड, ठीक है। मोरल आपने सुना होगा, मोरल, ठीक है। मोरालिटी, मोरल, देखो मोरल का मतलब होता है कैरेक्टर, गुडनेस, ऑनेस्टी, राइटनेस। अगर आप में कुछ खूबियां हैं, मतलब आप अच्छे से रहना जानते हो, आप में ईमानदारी है, तो ऐसा बोलते हैं ना, वो बंदे का बहुत मोरलिटी बहुत हाई है, मोरल बहुत हाई है, ऐसा बोलते हैं ना। मोरल हाई होना का मतलब बंदे पे कोई भी आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, ठीक है। वो उसका कैरेक्टर डिसाइड करेगा कि वो बंदे पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो बोलते हैं मोरल बहुत हाई है उस बंदे का, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा मोरलिटी का सिनोनिम्स, ठीक है। अब एंटोनिम पे आते हैं। तो अगर कोई बंदा डिसऑनेस्ट है, इमोरल है, इमोरल का मतलब वो लोगों का
दुख पहुंचाना उसको ज्यादा अच्छा लगता है, या लोगों के साथ धोखाधड़ी करना ज्यादा अच्छा लगता है, अनएथिकल, ठीक है, ये सारे चीजों को हम एज एन एंटोनिम यूज कर सकते हैं मोरालिटी का, ठीक है। सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस लिए हूं। सबसे पहला सेंटेंस है यू कैंट सेपरेट मोरालिटी फ्रॉम पॉलिटिक्स। यहाँ पे बोला गया है कि आप मोरालिटी को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इमोरालिटी है पूरा पॉलिटिक्स तो, बट ये चीज का ध्यान रखना है कि आप पॉलिटिक्स से मोरालिटी को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बना होता है, और अगर आप में मोरल नहीं रहेगा तो आप सोसाइटी का बेनिफिट कभी करना नहीं चाहोगे, आप खुद का ही बेनिफिट सोचोगे, ठीक है। अगला देखिए, रितेश इज अ पर्सन ऑफ स्ट्रिक्ट मोरालिटी। क्या बोला है? रितेश एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा मोरालिटी में स्टिक है, मतलब बहुत ज्यादा ऑनेस्ट बंदा है, वो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है अनड्यू। अनड्यू वर्ड आप बहुत कम सुने होंगे, लेकिन कॉमर्स में ज्यादा यूज होता है और सोशल साइंस वगैरह वर्ड्स में यूज होता है। अनड्यू का भी मतलब होता है एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब जितना रीजनेबल है ना उससे अगर ज्यादा की बात कर रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या वर्ड यूज होता है? अनड्यू, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, चलिए। अनड्यू का मतलब होता है अनरीजनेबल, रीजनेबल से बढ़े, ठीक है, अनजस्टिफाइड, एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा होना, ठीक है। एंटोनिम क्या है? रीजनेबल, मॉडरेट, जितनी जरूरत है उतनी होना, तो वो रीजनेबल होती है, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। द एक्शन शुड बी टेकन विदाउट अनड्यू डिले। द एक्शन शुड बी टेकन विदाउट अनड्यू डिले। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना जब हम बोलते हैं कि हमें ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है, तो हम उस टाइम पे क्या यूज करते हैं? द एक्शन शुड बी टेकन विदाउट अनड्यू डिले। हमें एक्शन लेना चाहिए बिना कोई डिले किए हुए। अनड्यू का मतलब होता है ज्यादा डिले किए हुए, ठीक है। अगला है दे आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। देखिए आप अगर ये अभी देखे होंगे, लॉकडाउन में भी बहुत लोगों ने अपना अनड्यू एडवांटेज लिया, एक्सेसिव एडवांटेज लिया है। कोई भी सामान, सस्ते सामान को महंगे तरीके से बेच के, जो चीज नहीं मिल रही थी उसका भी बेनिफिट उठा के, ठीक है, उस तरह वो लोग ने अनड्यू एडवांटेज लिया, मतलब एक्सेसिव एडवांटेज लिया, जितना रीजनेबल होना चाहिए ना उससे ज्यादा एडवांटेज लिया है, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको 10 का 10 मीनिंग और उसके सिनोनिम, एंटोनिम एंड सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दे, बताएं कि मेरे को क्या आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फीडबैक के थ्रू मैं और इम्प्रूवमेंट ला पाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। सबसे पहला तो वर्ड है एथिक्स, दूसरा है एविडेंस, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। गूगल का यूज कीजिए, डिक्शनरी का यूज कीजिए, जहां से भी यूज कीजिए, बट आपको मीनिंग का आंसर देना रहेगा, ठीक है। चलिए वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ये हमारा पार्ट 2 था, अभी हमारा पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 आता रहेगा, ठीक है। हर वर्ड में 10 में मीनिंग डालूंगा, क्योंकि हमारा 1000 मीनिंग का सीरीज है, तो बेसिक टू हाई जाने वाला हूं और सारा मीनिंग कवर होने वाला है। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनका इंग्लिश मीनिंग कमजोर है, और मैं ऐसे ऐसे मीनिंग ले रहा हूं जिसका बुक में बहुत ज्यादा रिपीटिशन है, ये सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा रिपीटिशन है, ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। अगर कोई बच्चा खुद को कमजोर समझ रहा है तो मत समझना, आपके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है। कॉमर्स के